ज्यादा दुनिया में ना जाएं, ज्यादा रील के जमाने में ना जाएं। वो से रील बना रहे, रील क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं तो ये मालूम था न्यूज रील होती है। कभी न्यूज रील गांधी जी की दिखाते थे, इंदिरा गांधी की दिखाते थे, वो न्यूज रील हमें पता होती थी। आजकल बहुत सारी रीलें हैं। पर आइए वापस आ जाएं सारी बातों से, प्रभु को महिमा दें, आदर दें। रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन। इस पुनरुत्थान के दिन में मैं जब स्टडी कर रहा था, पिछली रात में भी, आज सुबह भी, मैं प्रभु के चरणों में बैठा हुआ था। प्रभु ने 3 बातें मेरे सामने रखी और फिर रिजरेक्शन के बारे में मैंने संदेश बनाया। सबसे पहला जो था, यीशु का कलवरी क्रूस पर जो 7 वचन थे, वो कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है वो। अगर वो वचन ना बोले जाते तो अनुग्रह बरसता नहीं। दूसरी बात, क्रूस से संबंध है। पुनरुत्थान का दिन जो है वो किससे संबंधित है? क्रूस से संबंधित है। सारी कहानी क्रूस पर ही हो रही। तीसरा पॉइंट जो मैंने तैयार किया, वो लहू जो बहा है, उस लहू के बारे में हम बातचीत करेंगे। ज्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़े थोड़े 3, 4, 5, 6 पॉइंट ऐसे हर उसमें आएंगे, और इसमें हम बातचीत करेंगे। बाइबल कहती है कि यीशु 3 दिन तक कब्र में रहा। कितने दिन तक? मत्ती 12 अध्याय में पढ़ सकते 40 पद में कि यीशु 3 दिन तक कब्र में रहा। फिर मत्ती 28 में लिखा हुआ कि वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। खुदा की योजना को देखो, खुदा की योजना को देखो। वो मरा और मर के जी उठा। क्या ये सब खुद हो गया? ये अपने आप हुआ? हेलो, ये क्या अपने आप हुआ? आप लोग बोलते नहीं, ये मजा नहीं आता। फिर ये अपने आप हुआ तो मुझे वहां आना पड़ेगा आपके पास पर्सनली, है ना? ये अपने आप नहीं हुआ, ये परमेश्वर की योजना में पहले से ठहराया गया था। और जो बात को परमेश्वर ने ठहराया है वो हुए बगैर रह नहीं सकता। एक एक अंश परमेश्वर के मुंह से निकले वचन, परमेश्वर के दासों के द्वारा हुई भविष्यवाणियां, वो पूरी होंगी। बोले हालेलुया। और हर भविष्यवाणी जो खुदा की ओर से आई है, जो भविष्यवक्ताओं की ओर से आई है, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम उन पर विश्वास नहीं करते तो फिर हम उसके अनुयायी, उसके बेटे बेटियां नहीं हो सकते। हर बात पर ईमान लाना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि वो पुत्र ठहरा, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, है ना, और उसको जिलाया गया, और वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ध्यान से देखिएगा, परमेश्वर ने पुत्र के साथ क्या किया है। पुत्र के साथ क्या किया है? लिखा हुआ है कि जब बपतिस्मा लेकर यीशु पानी में से बाहर आए तो बहुत ही जोर के साथ आकाशवाणी हुई। क्या हुई? भविष्यवाणी नहीं हुई, मैं भी कभी कभी गलती करता हूं उसमें। आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है तो वो क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? अत्यंत प्रसन्न। और जब परमेश्वर किसी बात से हमारे लिए प्रसन्न हो जाता है तो आशीर्वाद आना शुरू हो जाते हैं। बिना प्रसन्न किए परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देता है ना? दुनिया की कहानियां हैं कि जिन्न आते हैं तो जिन्न को प्रसन्न करना पड़ता है? उसको रगड़ना, पता नहीं कहां है, मुझे नहीं पता, ऐसी कहानियों में होता है। सच नहीं है, झूठ, इसको दिल से मत लेना। कोई रगड़ते हैं, फिर वो निकलता है, फिर कहता बोल मेरे आका क्या हुक्म है? ऐसा बोलता है ना। ये आजकल के बच्चों को नहीं पता, ये मेरे टाइम में चलता था ज्यादा, है ना। और वो इतने बड़े जिन्न तो मुझसे भी बड़े बड़े होते थे, ऐसे खड़े होते थे, तो ऐसे देखा, हाँ बोलो क्या मेरे हुक्म। उतना बड़ा आदमी नीचे झुक करके कह रहा है बोल मेरे आका। यहां पर परमेश्वर का वचन यह है कि वो पुत्र ठहरा है और पिता पुत्र से कह रहा है मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अब जिससे प्रसन्न है तो क्या करेगा? आप जिससे प्रसन्न हो क्या करेंगे? कुछ नहीं पता। मैं अपने बच्चों से जब प्रसन्न होता हूं, खुश होता हूं, तो मैं उनको कुछ ना कुछ चीजें ला कर देता हूं, चॉकलेट लेकर देता हूं,
किसी को कोई मुझे तीनों बच्चों में कोई ज्यादा पसंद कर लेगा तो उसको चुपचाप से कहूंगा चल बाजार। आप क्या करते हैं जब प्रसन्न होते हैं, क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना कुछ। यानी आप जब खुश होते हैं तो आप चाहते हैं कि इसने मुझे खुश करा तो मैं भी इसे खुश कर दूं, मैं भी इसे खुश कर दूं। तो परमेश्वर का वचन भी यही है, परमेश्वर का जो शिक्षा है वो भी यही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पर यीशु क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? आप जब खुश हो जाएंगे बच्चों से, उनको कुछ देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? पता नहीं आपके बच्चे कैसा करते हैं, मेरे बच्चे तो जाए ना था, मेरे पापा ऐसे लपेटता हूं, अब मैं मेरे साथ गिराने की कोशिश करता है? प्यार है उसका, लाड़ है उसका, मेरा दिल आनंद से भर जाता है। मेरी भुल्ली आती है, वो कहती पीछे पीछे से आ करेगी, इधर से छुएगी इधर छुप जाएगी, इधर से छुएगी इधर छुप जाएगी, मुझे पता है पीछे यही है। प्यार लाड़ उमड़ने लगता है। मतलब क्या है? आपस का रिश्ता मजबूत हो रहा है, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, हंसी मजाक में खुशी के साथ एक दूसरे के साथ घुलते मिलते जा रहे हैं। तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं अपने आप से सुनिएगा। यीशु मसीह जब ये कहा गया ये मेरा प्रिय पुत्र है, तो पुत्र को चॉकलेट नहीं मिली, पुत्र को केवल एक शब्द बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पर जिससे मैं प्रसन्न हूं उसको मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से दुष्ट आत्मा के हाथ में दे रहा हूं। पता है आपको ये कहानी? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, लूका के 4 अध्याय पहले पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जैसे पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर के नाई उतरा, फिर वही आत्मा यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। ये थी चॉकलेट। हम मसीह लोग जब परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या परमेश्वर हमसे खुश हो जाता है तो परमेश्वर हमें आग की भट्टी में डालता है। हे सदरक मेशक अबेदनगो, कहां डाल रहा है? जब परमेश्वर खुश होता है तो कहां डालता है? ये हम सोच रहे खुश हो गए तो बहुत बढ़िया, आग की भट्टी में डालता है। यीशु को शैतान के हाथ में दे दिया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। मसीह लोग हो, हम, बाइबल कहती तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर हो। अभी तक तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता, हम पर दया करता है और हमें सरलता से जीने के लिए मौका देता है। और हम चलते जा रहे हैं, उसी में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गालियां दे रहे, गंदी बात कर रहे, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, हर प्रकार की गलत कामों में भी जा रहे, फिर वापस आ रहे, प्रभु हमें माफ कर दे। हम गिरते उठते गिरते उठते क्या हो रहा है? चलते जा रहे हैं। लेकिन यीशु को उठा कर कहां ले गया? शैतान के हाथ में दे दिया। और लिखा है कि 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और 40 दिन के बाद उन उपवास के अंत के दिनों में यीशु को क्या लगी? भूख लगी। अब परीक्षा कठिन होते जा रही है। अभी तक की जो परीक्षाएं थी उसमें यीशु जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे। शैतान लज्जित होता रहा। तो शैतान ने सोचा इसको इसी के पाप के वचनों के द्वारा मारा जाए। तो चलते चलते, बात करते करते यीशु को ऐसा लगा कि थोड़ी सी भूख लग रही। अंत के दिनों में उसे भूख लगी। और जब भूख लगी तो शैतान ने बोला, हे यीशु तुझे भूख लगी है? अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां। हालेलुया। हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अगर हम पड़ जाते तो भूख कितनी लगी, ए पत्थर रोटी बन जा, हे खुदा इन्हें रोटी बना दे। हम यही दुआ करते ना। पर यीशु ने ऐसी दुआ नहीं की। और ना खुद कहा, वो तो खुद कर सकता था। मैं पिछले दिनों इसको थोड़ा अध्ययन कर रहा था। जो यीशु 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिला देता है, जो परमेश्वर एलिया को करमेल नाले में राजा की मेज का भोजन वहां पहुंचा कर खिलाता है, जो परमेश्वर समुद्र में से बटेर निकालकर अपने लोगों को खिलाता है, जो परमेश्वर आकाश से मन्ना गिराकर उनको खिला सकता है, वो पत्थरों को रोटी नहीं बना सकता।
यीशु ऐसी परीक्षा से गुजर रहा है। हम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। वो पुत्र ठहरा, है ना, वो मरा, वो जी उठा, वो पुत्र ठहरा और वो हमारा प्रभु ठहरा। हालेलुया। वो मेरा और आपका प्रभु ठहरा। आप समझ सकते कितनी बड़ी बात है। अब हम ऐसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं जो भूखा रहा, जिसने मार खाई, जो मर गया, जो दफन हो गया, जो कब्र में डाल दिया गया, है ना, ऐसा प्रभु जो कोड़े खा रहा है, ऐसा प्रभु जिसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं और हम उसकी इबादत कर रहे हैं। यीशु चाहता, एक बार जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो जो पकड़ने वाले आए वो क्या लेकर आए? भाला और तलवार लेकर के आए। तो चेलों में से एक ने, ऐसा व्यतीत होता है कि वो पतरस था, गुस्से में आया, मेरे गुरु को पकड़ता है, उसने खंजर लिया और उसका कान काट दिया। तब यीशु ने क्या बोला? क्या बोला? वो कान को उठाया और उसके जगह पे लगा दिया और बोला, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मारा जाएगा, इसे अपने खंजर में रख ले। यीशु चाहता, उसने बोला, मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की सेना यानी पूरी पलटन बुला सकता हूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। बरअब्बा नाम का एक व्यक्ति यीशु के पास आया और कहने लगा, ए यीशु, तेरे पीछे जनसमूह है, तू चमत्कारी है, तू चमत्कार करता है और मेरे पास हथियार हैं और मेरे पास सेना भी है, आजा, दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर रोम के ऊपर राज्य करेंगे। कर सकते थे ना? मैं ऐसा सोचता हूं, आप पता नहीं क्या सोचते हैं, आप पढ़ो, उसको सीखो। मेरे दिमाग में जो बात आती है, अगर यीशु बरअब्बा के साथ मिल जाता और रोम के ऊपर शासन हो जाता, सुनो, तो क्या होता? अगर रोम के ऊपर कॉन्स्टेंटाइन राजा और उससे पहले के राजाओं का शासन नहीं होता और यीशु वहां राज्य कर रहा होता, तो क्या होता? मैं औरों के बारे में मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पढ़ा ज्यादा। अगर ये होता तो क्रिसमस ट्री नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटाइन लाया है, और राजा अगर यीशु होता तो वहां कोई प्रकार का पेड़ नहीं होता। वहां का राजा यीशु मसीह होता तो दूसरे पंथ कुछ भी होते नहीं, मरियम की पूजा होती ही नहीं, किसी भी संत की पूजा होती ही नहीं, केवल यीशु ही राजा होता। लेकिन वो राजा कैसा होता? भाले तलवार वाला। जैसा रोम का इतिहास कहता है, रोम के इतिहास में जो राजा होता था वो पोप के साथ मिला होता था और पोप की अनुमति से राजा जो था वो सारे कार्यों को अंजाम देता था। पोप के पास जरूर आता था मैटर, और वो मिलकर राज्य करते थे। और ये राज्य कैसा होता? सांसारिक, इसमें आत्मिकता कहीं होती नहीं है। तो यीशु चाहता तो ऐसा राज्य स्थापित कर सकता था, लेकिन उसने कहा, बरअब्बा, तेरा राज्य और है और मेरा राज्य। कहां से गुजर रहा है यीशु? कहां से गुजर रहा है? अब यही राजा, राजाओं का राजा, ये क्रूस पर टंगा हुआ है। अगर आपने गुड फ्राइडे के दिन फिल्म देखी तो आपने देखा होगा, एक व्यक्ति सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा और उसने वहां तख्ती ठोक दी। एक तख्ती ठोकी, उसमें क्या लिखा था? यहूदियों का राजा। किसने ठहराया? ये राजा का पोस्टर किसने लगाया? बोलो ना, किसने लगवाया? क्या यीशु के चेलों ने लगाया? किसने लगाया? ये राजा की अनुमति से वहां लगा दिया गया। आप समझ सकते क्या हो रहा है वहां पर? यीशु को क्रूस पे चढ़ाकर उस पे राजा की मोहर लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूं, बहुत धन्यवाद राजा जी, आपने यीशु को राजा ठहराया, वो पूरी दुनिया का राजा हो गया। हालेलुया। वो तलवार भाले वाला राजा नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेम से लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करते हुए एक राजा बन गया। प्रेम से उसने लोगों को खींच लिया। वो राजा उसी क्रूस पर चढ़ा हुआ वहां से कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा
वो क्षमा करने के कारण राजा बन गया है। वो वहीं से कहता है डाकू से, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। ये वहीं से आश्वासन मिला है, ये वहीं से राजा बन गया है। इसको क्या अधिकार कि तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा? क्योंकि ये राजा है, इसको अधिकार है जो कहता है कि तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। देख, ये तेरी माता। ये अधिकार देने वाला कौन है? ये राजा हुक्म दे सकता है, राजा ही हुक्म दे सकता है। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये खुद पिता से कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। वो ये कह रहा है कि मेरा करा हुआ काम जो तूने मुझे दिया उसको मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। ये कलवरी क्रूस से जो वचन बोले गए हैं मेरे प्रियो, ये वहां से कुछ रिलीज हुआ है, कुछ आया है वहां से, जो आज मेरे और आपके लिए, मेरे अधिकारों को मुझे दिया गया है। मेरे अकेलेपन में वो मेरे साथ रहा है, मेरे दुख में जब मेरी प्यास थी उसमें वो मेरे साथ रहा है, मेरे कष्टों में मेरे साथ रहा है। अब वो कह रहा है मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलवरी क्रूस से कुछ बातें रिलीज हुई हैं। आज मुझे और आपको वो सब बातों को लेने की आवश्यकता है। अगर हम लेते हैं तो हम प्रिय पुत्र हैं, और प्रिय पुत्र बनेंगे तो परीक्षाओं से होकर जाना पड़ेगा। रोज परीक्षाएं आएंगी, रोज परीक्षाएं आएंगी। किसी ने मुझसे पूछा, पादरी साहब उपवास के दिनों में मीट खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो मैंने कहा बाइबल कहती है, यीशु अपने दुख के बीच में हमसे कहता है ये मेरा बदन है, इसे खाओ। वो कहता है ये मेरा लहू है, इसे पियो। मैं इसलिए बोलता हूं पादी साहब जब आपके घर आते हैं तो उनको मीट मत खिलाओ, पादी साहब को खाना भी मत खिलाओ। चाय तो पीना बंद कर दिया मैंने, है ना? तो ज्यादा खाने पीने के बारे में चर्चा ना हो, खुदा के कलाम से चर्चा हो। फिर भी आप कुछ देंगे तो मैं खा दूंगा। क्रूस के बारे में बात करेंगे। क्रूस, अब ये क्रूस क्या है? क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस क्या यीशु मसीह से ही शुरू हुई? कुछ लोगों का यह मानना है कि केवल यीशु क्रूस पे चढ़ा था। कितने लोग मानते हैं ऐसा? केवल यीशु ही क्रूस पे चढ़ा। बहुत से लोग यही मानते हैं, अभी भी मान रहे हैं, इसलिए भैया यीशु से ही क्रूस शुरू हुई। मैंने बोला जिस दिन वो क्रूस पे चढ़ा उस दिन सब कुछ क्रॉस हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने, मिटा दिया उसने। सजा, जो बाइबल ऐसे बताती है, जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। काट मतलब लकड़ी पर जो लटकाया जाता है। अनसमल ने बहुत अच्छा गीत गाया, लकड़ी पे लटका नासरी, हालेलुया, देने को जिंदगी। यीशु मसीह हमें जिंदगी देने के लिए उस क्रूस पर चढ़ा है। लेकिन इससे पहले जितने लोग क्रूस पे चढ़े, अब दो डाकू भी थे ना अगल बगल में। अब आजकल जो लोग क्रूस को पूजते हैं, मुझे नहीं पता कि वो यीशु मसीह वाला क्रूस है या दाएं वाला डाकू या बाएं वाला डाकू, है ना? और उससे पहले भी बहुत लोग चढ़ाए गए, है ना? वो पता नहीं कौन सा वाला क्रूस लोग गले में डालकर घूमते हैं, कौन सा वाला क्रूस वो हाथ में कानों में भी लगाने लगे हैं, है ना? देखिए समझदारी वाली बात है। सोचें, क्रूस कहीं पर भी लगा दो, कहीं भी रख दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्रूस यीशु मसीह से शुरू नहीं हुआ है। अगर केवल यीशु से शुरू होता तो कहीं धार्मिकता के अनुसार उसको मान्यता दी जाती, लेकिन वो यीशु से शुरू नहीं हुआ, वो पहले से प्रचलन में है। जो गुनाह करते हैं, दो प्रकार की सजा है। एक तो क्रूस में लकड़ी रस्सी से बांधा जाता है, एक सजा वो है, और एक सजा वो है जो कील ठोककर डाला जाता है। अब साइंस इसके बारे में बात करता है, हमारे साइंस के स्टूडेंट भी हैं और पढ़ाने लिखाने वाले साइंस के साथ जुड़े हुए लोग भी हैं। आप एक बात बताओ, अगर हथेली में कील ठोकी जाए और उसको टांगा जाए तो वो रुकेगा? रुकेगा? ऐसा सोच लो आप, एक बकरा आपने काटा और उस बकरे के अगले हिस्से में आपने एक कील डाली और उसको टांग दिया, रुकेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा। तो कहां डालना चाहिए? आपने फिल्म में भी देखा उसके कील कहां ठोकी थी, क्योंकि यहां एक बहुत
बहुत से कह रहे कि यीशु ने अपने हाथों में कीलें ठुकवाई। हाँ, इसको पूरा हाथ ही, तो हाथ में हथेली नहीं आती है, ये यहां ठोक कर उसको रखा था। क्रूज से जो बातें हुई हैं वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्रूज से क्या क्या हुआ? सबसे पहली बात, कलवरी क्रूज से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई। आपने देखा जब यीशु को क्रूज पे चढ़ाया गया, यीशु ने एक भी शब्द नहीं बोला, है ना? कुछ शब्द आया होगा जरूर, मैं ऐसा सोचता हूं कि किसी के हाथ में कील ठोकी जाए और वो आह ना करे, है ना? हल्के से तो करेगा, चाहे वो कुछ ना करे तो आंख नाक दांत तेज दबा करके आंख बंद करके सह लेगा, कुछ ना कुछ हरकत तो होगी। जब ये बात हो रही थी तो जो वहां पर सैनिक थे, सबसे पहले वो सैनिक क्या बोलने लगे? जरूर ये कोई ये अलग है, परमेश्वर की ओर से आया है। आपने एक और दृश्य देखा होगा, उन्होंने उसके कपड़े को लेकर, जो फटा हुआ था, उसके ऊपर पर्चियां डाली। अरे क्या जरूरत थी यार, वो खून से सना हुआ कपड़ा, है ना? और वो भी फटा हुआ, किसी के काम का नहीं था। लेकिन इन सैनिकों के अंदर, इनके दिल में कुछ ना कुछ हो रहा था अंदर। वो समझ रहे थे इस बात को कि क्या हो रहा है, ये कौन है। लेकिन वो तो मजबूर थे, वो तो राजा की अधीनता में थे, उन्होंने सारे कामों को किया है। लेकिन कुछ चीजों को बटोर कर रखा, उस कपड़े को भी उन्होंने अपने कब्जे में रखा, ताकि वो बोली डली, पर्चे डाले गए और एक के नाम पे निकली। आपने फिल्म में देखा, वो बड़े प्यार से उठा करके अपने साथ लेकर के गया। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, वही कपड़ा यीशु के मुंह में डाला गया और बाद में उसको निकाला गया तो उस कपड़े में यीशु की तस्वीर आ गई। और आज भी लोग उस कपड़े की, कुछ साल पहले दिनाकरण जी ने ऐसे ही कुछ निकाला था, वो चेहरे को देखो तो यीशु मसीह का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो कुछ ना कुछ मान्यताएं ऐसी चल जाती हैं, पर क्रूज से जो निकली वो सामर्थ्य निकली है। पहला कुरिन्थियों पढ़िए जल्दी से, अच्छा स्क्रीन में आ सकता है उसको, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 पद। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 18 पद। जो क्रूज की कथा है, जो नाश होने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है? मूर्खता। रे क्या कहानी बता रहे हो यार, है ना? आजकल क्या लोगों को अगर कहानी बताने लोगो, यार यीशु मसीह क्रूज पे चढ़ा, है ना? तो ओशो नाम का एक व्यक्ति कभी दुनिया में होता था, उसने कुछ बातों को ऐसा लिखा, यीशु के क्रूसीकरण को ऐसे ही बेकार ठहरा दिया। उसके लिए मूर्खता ही थी, वो मूर्खता ही थी। उसने उसके विषय में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो बोलने लायक भी नहीं है। उसने यीशु मसीह को ऐसा दिखाया कि यीशु मसीह एक मजनू है और जितने उसके शागिर्द हैं वो उसकी लैलाएं हैं, ऐसा शो किया उसने। यानी क्रूस की जो कहानी बनी है उसको बिल्कुल तिरस्कार कर दिया उसने। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हालेलुया, जो उद्धार पाने वाले हैं, जो उद्धार पाने के लिए आते हैं, उनके लिए वो क्रूस की कथा सामर्थ्य है। बोले ना हालेलुया। ये निर्जीव पटाखे बोल रहे, फाक ठाक करके, ये कह रहे हालेलुया। तुम नहीं बोलोगे तो ये चिल्लाएंगे। मूर्खों के लिए क्या बन गई वो? जिन्होंने उसको तुच्छ जाना, जिन्होंने उस क्रूस की कथा को तुच्छ जाना है, वो मूर्ख लोग हो गए। और जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, जो उसको जिसको समझ रहे थे, वो उनके लिए उद्धार की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ बन गया है। आज क्रूस हमारे लिए सामर्थ्य है। वो लकड़ी का क्रूस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसको आप टांग सकते हैं, लेकिन उस क्रूस में जो यीशु ने वहां किया, वहां जो हुआ, वहां जो वो श्रापित ठहरा, श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कहां चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बचना था, मुझे बचना था, आपको बचना था। अगर आज भी आप उसके विरोध में हैं, आज भी आप उसके पद चिन्हों पर नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो तो आपके लिए मूर्खता है।
दुआ बंदगी के लिए, अरे छोड़ो यार, कहाँ दुआ बंदगी। कल मैं कहीं दुआ कर रहा था, किसी के घर में एक व्यक्ति आया, बीच में से किसी को आवाज लगाई और वो उठा और बोले क्या कर रहा है, अरे बैठा हुआ दुआ में, अरे आ चल घुमा लाऊं। मैं सुन रहा हूं ये बात, मैं कुर्सी पे बैठा सुन रहा था ये बात, और उन्होंने उसको अपनी गाड़ी पे बैठाया और बाजार की तरफ चले। क्या हो रहा है? अगर उनके लिए क्रूस की कथा कहीं महत्व रखती तो फिर वो हटते नहीं वहां से, है ना। मैं इसलिए कहता हूं आप चर्च के बीच में से उठकर नहीं जाएंगे कोई भी, क्योंकि गंभीरता को समझना। क्रूस की कथा हम यहां से जो प्रचार कर रहे हैं वो क्रूस की कथा प्रचार कर रहे हैं, क्रूस के बारे में प्रचार कर रहे हैं, क्रूस में जो घटनाएं घटी जो मेरे और आपके लिए घटी हैं उसको प्रचार कर रहे हैं। अगर हम उसको नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब वो मूर्खता ही है। तो क्रूस की कथा से हमें क्या मिला है? सामर्थ्य प्रकट की गई है। दूसरी बात, रोमियो 5:8 में लिखा हुआ है, क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। हमारे जीवन में क्या करता है क्रूस? परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। अगर आप बाइबल नहीं लाए हैं तो आप यहां देख सकते हैं, डायरी लाए हैं, पेन लाए हैं तो लिख भी सकते हैं, घर जाकर इनको दोहरा सकते हैं। क्या करता है प्रेम? क्या करता है क्रूस? क्या कर रही है? परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रही। 8 पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। आप सोचेंगे वहां क्रूस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यीशु मरा कहां? कहां मरा? क्रूस पर मरा है। ये क्रूस पर मरना परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए, क्योंकि सही मायने में तो मुझे वहां लटकना था। सही मायने में तो उस क्रूस पर मुझे और आपको चढ़ना था, हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए। लेकिन उस सारे पाप के बोझ को अपने ऊपर लेकर वो वहां चढ़ गया। ये परमेश्वर का प्रेम ही तो था, ये मेरे लिए प्रेम था। उसने अपने प्रेम को मेरे लिए प्रकट किया है ना। अभी कुछ समय पहले तो वो कह रहे थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अपने प्रिय पुत्र को भी उसने रखना छोड़ा, मेरे कारण मुझे उसने अपना पुत्र बनाया। देखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। तो मेरे अधिकार को, जो मेरा अधिकार था, वो अधिकार उसने मुझे दिया है बेटे को। पर अपने प्रिय पुत्र को, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, अब्राहम से खुदा ने कहा अपने प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलिदान। संभव था कि असंभव था? आज तो सेवकाई के लिए ही नहीं देते बच्चों को। बलिदान करना तो बहुत दूर की बात। कहेंगे क्या प्रभु, आप प्रभु नहीं हो सकते, आप प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता जो कह दे बच्चे बलिदान कर दे। प्रभु को बच्चा नहीं चाहिए, कोई बलिदान नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको परखता है कि आप अपने प्रिय लोगों को ज्यादा प्रिय जानते हैं या परमेश्वर को प्रिय जानते हैं। वो ये देखना चाहता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैं इस बात को पढ़ रहा था बाइबल से, जब पतरस के साथ यीशु बातचीत कर रहे थे तो बातचीत के दौरान उन्होंने एक शब्द को बोला, ए पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आप समझ सकते हैं, परमेश्वर ये मुझसे और आपसे भी पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, आज हम क्या दे सकते हैं? अपने बच्चों को खुदा के लिए दो। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने बच्चों को फ्री रखते हैं। मेरे पापा ने मुझे फ्री नहीं रखा था। मेरे पापा ने बोला जाएगा यीशु के पीछे तो टांगे काट दूंगा। मेरे लिए तो रुकावटें हुई, लेकिन फिर मैंने खुदा को पकड़ा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, टांगे कट जाएं भले, हैं, कटी हुई टांगे मेरा परमेश्वर जोड़ देगा। और ऐसी जुड़ी कि आज भागती रहती है, मजबूत है बहुत। हालेलुया। हम प्रभु के लिए अपने बच्चों को समर्पण करें। आशीषें रुकी हुई हैं, मसीह लोगों, आशीषें रुकी हुई हैं। वो आशीष नीचे आ नहीं पा रही है क्योंकि हमने प्रभु के लिए जो करना है वो कर नहीं पा रहे हैं। बांध कर रखा हुआ है अपने आप को, सोच विचार में लगे हुए हैं, लड़का बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, मुझे पालेगा, है ना, घर का है, मेरा राइट हैंड बनेगा, मेरा लेफ्ट हैंड बनेगा। आज उसको आगे बढ़ने से लोग रोकते हैं। रोकना नहीं है,
रोकना नहीं है। यीशु ने कलवरी क्रूस पर जो कार्य किया है मेरे प्रियो, अपने प्रेम को प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, मुझे बचाने के लिए मुझसे मोहब्बत की है। अब मैं उसको क्या पलटा दूं? मैं क्या दूं तुझे प्रभु? क्या दे सकता हूं प्रभु मैं तुझे? जो मेरे पास है प्रभु मैं वो तुझे दे सकता हूं। तो क्या है आपके पास? सोचें अपने बारे में, क्या है आपके पास? आप उसके लिए देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उसने अपने प्रेम को इस कलवरी क्रूस पर प्रकट किया है। उसने क्रूस पर हमारे सारे दुखों को मिटा दिया है। यशाया में लिखा हुआ है 53 अध्याय में, उसने क्रूस पर हमारे सारे दुखों को ले लिया, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को सह लिया। कैसी बात है कि कोई हमारे लिए कुछ सह ले? कोई सह सकता? कोई ये कह दे कि मेरा फलाने बनिया को 10,000 रुपए उधार है, देना है, तो कोई इधर से आकर बोले कि भाई साहब चिंता मत करो मैं दे देता हूं। हो सकता है? ईमानदारी से सोचो ना, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचो, हो सकता है? बड़ा मुश्किल है ना? बड़ा मुश्किल है ये सब बातें करना। लेकिन उसने क्या करा? अपना बेटा, और बेटा था उसके पास, उसने बहुत बेटे बनाने थे। हालेलुया। जब तक बीज बोया नहीं जाएगा फल नहीं आएगा। उसने अपने बेटे को बोया, दुनिया में इतने ढेर सारे बेटे पैदा हुए। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। ये गुब्बारे बोल रहे हैं हालेलुया। आज दुनिया में कितने बेटे हैं? किसी भी तहसील में चले जाओ भारत की या विदेश की, दुनिया की किसी भी तहसील में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, वहां उसका एक बेटा है। बोलो ना हालेलुया। उत्साहित नहीं हो रहे आप बेटे हैं कि नहीं? बेटियां हैं कि नहीं? सारे बेटियां बोले हालेलुया। बेटे ना बोले, मैंने बेटियां बोला। सारे बेटे बोले हालेलुया। गर्व से कहें मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हमें इससे घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि क्रूस पर उसने बहुत अद्भुत काम किया है। लिखा उसने हमारे सारे दुखों को मिटा दिया है ना? देखें यशाया की 53 अध्याय में क्या लिखा? यशाया की 53 अध्याय में, पुराने नियम में, किसी के पास बाइबल हो वहां से पढ़ सकते हैं। जो समाचार हमको दिया, समाचार सुनिए, समाचार सुनना जरूरी है। बहुत से पासवान लोग कहते हैं समाचार मत सुनो, पर मैं कहता हूं समाचार सुनो। जो समाचार हमको दिया गया है, किसने विश्वास किया? कोई विश्वास नहीं करता है। क्या हो गया? ठीक है, उसके आगे थोड़ा और लिखा, पढ़िए। यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? वो उसके सामने एक अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में, कहा? वहां कोई जल था? जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ वहां कोई प्यार करने वाले लोग थे, यीशु को ग्रहण करने वाले लोग थे। कोई कह रहा था हाँ प्रभु बिल्कुल बढ़िया, मैं आपके साथ हूं, चलो। निर्जल, जहां कुछ होता नहीं था, जहां उद्धार का संदेश भी नहीं था, उस निर्जल भूमि में वो क्या करे? फूट निकले। और अब देखो उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते। क्या सुंदरता थी यीशु में, है ना? ऐसा लिखा है, देखिए यशाया में लिखा हुआ है, उसकी दाढ़ी, अब मेरी दाढ़ी नहीं है, कभी थी बहुत बड़ी बड़ी, अगर मेरी ये दाढ़ी को कोई पकड़ के, तब दाढ़ी वाले सोच लें इनकी नहीं है तो अनुभव नहीं आएगा। अगर कोई दाढ़ी पकड़कर खींची जाए तो खाल भी उधड़ कर आ जाएगी। इसलिए लिखा हुआ क्या? और उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको, हम क्यों चाहें भैया? ऐसा रूप था ही नहीं उसका। और आगे, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय, निश्चय शब्द को थोड़ा गौर करिएगा। निश्चय मतलब होता है पक्का।
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम, हालेलुया, कि हम चंगे हो जाएं। हमारे दुखों में, हमारे कष्ट में, हमारे परेशानी में वो क्रूस हमारे लिए उद्धार का कारण बनी है। हमारे दुखों से छुटकारे के लिए, हमारे रोगों से छुटकारे के लिए उसने अपने ऊपर ले लिया। अगर इसको घर जाके पढ़ना, यशायाह का 53 अध्याय, आपको ये जो पुनरुत्थान का है, जो गुड फ्राइडे का मतलब है, ये सब समझ में आएगा। इसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। यशायाह ने 500 साल पहले, 600 साल पहले लगभग उसने भविष्यवाणी करी। यीशु के जन्म से लगभग 550-600 साल के बीच में वो भविष्यवाणी हुई है, और वहां जाकर पहले भविष्यवाणी हुई है, उसके बाद ये घटना घटी है, और ठीक जैसा यहां हुआ है वैसा ही कहा गया था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुखों को क्रूस पर मिटाया गया है, हमारे पापों का दंड, इसका 6 पद को पढ़ेंगे। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। कैसे कह रहा था? आप समझ में आ रहा है आपको? पुराना नियम और नया नियम के बीच में 400 साल का एक अंधकार युग, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई वचन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई खुदा की बातें नहीं है। सबके सब भटक गए, अपनी मनमानी से चल रहे। आज भी ऐसे चल रहे हैं। आप जिसको मन में आता है वो अपनी मनमानी करता है। भाई साहब को सिखाने लगता है, भाई साहब ये वाला प्रोग्राम अभी करो, ये वाला प्रोग्राम बाद में करो, है ना। भाई साहब इतने बजे करो, उतने बजे करो। और जो भाई साहब कहते हैं वो मानता कोई। किसी ने मुझसे कहा, भाई साहब 8 बजे का चर्च रख दो, सब आ जाएगा। मैंने 8 बजे का रख दिया, तो जिनने कहा था वही नहीं आया। फिर किसी ने बोला 9:30 का कर दो, तो लोग कह रहे हैं पास्टर उसको सुन रहा है ना। क्या लिखा है? भेड़ों की नाई भटके, हम सब ने अपना मार्ग लिया, अपने तरीके से, सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा करो भाई साहब, शनिवार को कर लो, ऐसा अपनी सुविधा बनाई लोगों ने। ऐसा मैं ना ड्यूटी से इतने, तुम ड्यूटी से आओ या ना आओ, तुम ड्यूटी छोड़ो। मैं अपनी वाइफ से कहता हूं तुम ड्यूटी छोड़ो, मैं अपनी बेटी से भी कहता हूं तुम ड्यूटी छोड़ो, है ना। अभी किसी और से कहूंगा बुरा मानेगा, ये भी बुरा नहीं मानेंगे, ये कुछ कहेंगे भी तो मैं थोड़ी सह लूंगा। आप पास्टर को नियम मत बताओ कि 9 बजे का कर लो, अरे आप अकेले ही तो हो जो ड्यूटी से आ रहे हो, बाकी लोग तो आ रहे हैं ना। एक व्यक्ति के कारण प्लान चेंज नहीं हो सकता। हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, आज दौड़े चले जा रहे, कोई इधर को, कोई उधर को, कोई कहीं को, जहां मन में जैसा आता वैसा कर लेते हैं। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर डाल दिया। क्या डाल दिया? अधर्म हमने किया था, पाप हमने किया था, गुनाह हमने किया था। खुदा ने सब कुछ कहां डाल दिया? यीशु के ऊपर डाल दिया, ताकि मैं पापों से छुटकारा पाऊं, पापों से छुटकारा पाऊं। अगर पहला पत्रस उसका 2 का 24 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, है ना। पढ़िए इसी में और आगे जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करके, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होती रहेगी। हालेलुया।
खुदा ने चाहा और ऐसा करता किसके लिए? किसके लिए? बोलो ना, किसके लिए? कुसुम बोलो, किसके लिए? है? बोल सकते हैं ना संजना, किसके लिए? मेरे लिए उसने किया है। फिर हम चुपचाप क्यों बैठे? पतरस से यीशु ने ऐसा कहा। पतरस, तुम बाहर जाते हो, प्रचार करते हो, ये दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो पतरस ने क्या कहा? हेलो, सुनो, जैन सुनो, ध्यान से सुनो। पतरस से यीशु ने कहा, सुनो बच्चों, यीशु से कहा कि जब तुम संसार में जाते हो, प्रचार करते हो, लोगों से मिलते हो, मछली पकड़ते हो, कुछ कार्य करते हो, लोग जब मेरे बारे में पूछते होंगे तो तुम समझ में आता होगा तुम्हें ये लोग मेरे बारे में कहते क्या हैं। तो क्या कहा पतरस ने? हे खुदा के लोग, बताओ जल्दी जल्दी, प्रभु के लोग हैं। कोई तो कहता है यीशु, कोई कहता है तू शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। नहीं नहीं, यहो को तो यिर्मयाह हो सकता है, यह यशायाह हो सकता है, अरे हो सकता, कोई तो कहता है तू एलिया है। अच्छा, लोग ये कहते हैं मेरे बारे में, अच्छी बात है। पर पतरस भाई साहब इधर आओ, ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? क्या कहा उसने? आज मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कहते हैं? वो तो पतरस कह रहा था क्योंकि उसको समझ में आ गई थी वो बात। अब आपको क्या समझ में आई इतने सालों के बाद? हैं? 2000 साल के बाद आपको समझ में आ रही है क्या? है ना? आप क्या कहते हैं उसके बारे में? मैं जब भी प्रार्थना करता हूं अपने पर्सनल खुदा के साथ, मेरा एक शब्द है, मैं कहता हूं प्रभु तू मेरा स्वामी है। मैं स्वामी कहकर उसको पुकार। आप क्या कहते हैं? आप उसके बारे में क्या कहते हैं? है ना? आपके पड़ोसी क्या कहते हैं? आपके घर वाले, आपके चाचा क्या कहते हैं? आपके ताऊ क्या कहते हैं? आपका बेटा क्या कह रहा है? आपने क्या सिखाया उसको, क्या कहना चाहिए? आप क्या कहते हैं उसके बारे में? पतरस ने तो कह दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, पर मैं क्या कहता हूं आज? है ना? क्या है हमारे लिए वो? बोलो ना। मैं अगर पूछूंगा अलग अलग तो आपको अलग अलग उत्तर आएगा सबका, क्योंकि आपका अपना पर्सनल रिलेशन है ना उसके साथ। आप अपने तरीके से बोलेंगे ना। मुकुल के आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते, आपका क्या रिलेशन, क्या कहते हो आप? वो आपके लिए क्या है? मेरा उद्धार करता है। मुकुल कह रहे वो मेरा उद्धार करता है। आप क्या कहते हैं? रेसी क्या कह रही? अभी सोचना पड़ेगा। मैं दुआओं में कितने शब्द इस्तेमाल करता हूं। कभी कभी हम दूसरों के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, किसी और की प्रार्थना के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे अपने नहीं होते, है ना? आराधना भी हमारी अपनी नहीं होती, किसी और की आराधना को चोरी करके हम अपने दिल से उसको गाते हैं। हमारा अपना रिलेशन क्या है, अपना संबंध क्या है? वो दुर्दशा में पड़ा हुआ वो क्रूस की कथा हमारे लिए क्या है? कभी कभी हमारे पास जवाब नहीं होता, पता है क्यों? मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगा आपको। इसी बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखता है कि सुनो सुनो सुनो, बुढ़ियों की कहानी पर मन मत लगाओ, बल्कि क्रूस की कथा पर मन लगाओ। तो हम कौन सी कहानी पर मन लगा रहे हैं? हुँ? हुँ? पेट में दर्द हो गई बेटा, पान का पत्ता लाओ, चूना, कत्था। पेट में दर्द हो रही है तो कह रहे पान बना के खिला दो ना पूरा, है ना? किसी के दांत में दर्द हो रही है, ऐसा करो तंबाकू का दांत में डाल दो, है ना? क्या कर ये कहानी टोटके, बुढ़ियों के टोटके। बुजुर्ग लोग बुरा ना माने, कोई शब्द है इसलिए मैं बोलता हूं। बुजुर्गों के टोटके होते हैं ये, है ना? ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हम वहां पता क्रूस की कहानी की तरफ नहीं जा रहे। वो कह रहे कि उसने हमारे रोगों को सह लिया, वो चंगा करने वाला है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, वो हमारा चंगा करने वाला, हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला है। पर हम दुनिया में भागे जा रहे। अम्मा की कहानी, है ना? अम्मा के नुस्खे, अचार वाले, अचार वाले है ना, नुक्ते नुस्खे नुस्खे, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। खुदा कह रहा इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं क्रूस की कहानी।
क्रूस की कथा पर मन लगाओ, इधर उधर की बातों पे मन मत लगाओ। फलाना ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, उसने ये प्रचार करा। यूट्यूब में बहुत सारे आजकल तो घुसे पड़े हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी प्रचार कर देता है, कहीं से भी प्रचार कर देता है। अभी कल शाम में हम लोग बैठे थे, पास स्पर्जन और मैं बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे, दुनिया में हो क्या गया है, हो क्या गया है। अभी हमने चर्चा करी, किसी ने बोला यीशु मसीह कश्मीर में आया था। अरे भैया, कौन सी कहानी में लिखा है, कौन सी बाइबल में लिखा है? अब ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाला भी कोई पास्टर है जो कहीं से थियोलॉजी करके आया, उसको पता नहीं कौन से डॉक्ट्रिन सिखाई गई। मैंने जैसा बताया, कुछ कह रहे थे लोहा घाट में यीशु मसीह आया था, वहां उसने लहू बहाया था, इसलिए उसका नाम लहू घाट था। अब आजकल लोग लोहा घाट कहते हैं। कहां से सीख के आए भाई? गलत शिक्षाएं तेजी से जा रही हैं, सावधान रहना कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। अभी किसी ने तो बोला कि मैं ही यीशु मसीह हूं, एक ऐसा भी बोल रहा है, एक ऐसा बोल रहा है कि ना ना ना, हम आराधना करेंगे उल्टी क्रूस लगाकर, हम इस लायक नहीं हैं। अरे मैं तो कहता हूं, तुम क्रूस उल्टी क्यों कर रहे हो? तुम उल्टे हो जाओ, तुम उल्टे हो जाओ। एक कह रहा नहीं जी हम तो चर्च जाएंगे काले कपड़े पहन, एक दूसरा ग्रुप कह रहा नहीं सफेद कपड़े पहन कर जाएंगे, एक कह रहा जी हमें पल्लू रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, सिर में कपड़ा रखने की कोई आवश्यकता नहीं, एक कह रहा। अब समझ में तो आ गया करना क्या, पर शिक्षा क्या है? उसने हमारे रोगों को सहा है, उसने हमारे कष्टों को सहा है, और लिखा हुआ है आगे जाए, वो अपने प्राणों का दुख उठा उठा कर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान और द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आप समझ सकते क्या बन रहा है यहां पर? क्या खुदा का कलाम कह रहा है? क्या कह रहा है खुदा का कलाम? सब लोग ना जाएं, और लोग कोई जाना चाहते हैं जा सकते हैं, है ना, ऐसे बीच में उठ करके ना जाएं, कुछ लोग चले गए। हम खाना पूर्ति के लिए चर्च नहीं आते। मैं कहना चाहता हूं अपने चर्च के साथ कि अगर हम खाना पूर्ति के लिए टाइम देखकर चर्च आ रहे हैं तो ना आए, तो अच्छा है, वो आप जहां हैं वहीं रहें, बीच में आकर डिस्टर्ब ना करें, दूसरा भी डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। वो हमें धर्मी ठहराएगा, लिखा इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि आगे जाए उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतेरे के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया, है ना। मैं तो ये कहता हूं, आप बहुत से लोग ना दुख भोग सप्ताह कहते हैं, कोई दुख नहीं है, कोई भोग नहीं है, उसने हमारे लिए किया, मेरे लिए तो आनंद की बात है। और अगर आप यीशु के इस सारे किए हुए के ऊपर दुख मनाते हैं तो आप कहते प्रभु आपने गलत किया, आपने गलत किया, तो फिर मैं तो पापी ही ठीक हूं, मैं गुनहगार ही ठीक हूं, आपने गलत किया, आपको क्रूस पे नहीं चढ़ना चाहिए था। प्रभु हाय मैं क्यों नहीं मर गया? आज बहुत से लोग कहते हैं ना तुम नहीं मर सकते, जिसको मरना था उसी को मरना है ना। मरियम आकर बोले, मरियम बोली है मेरे बेटे चुप, ऐसा नहीं बोला, प्यार से ही बोला होगा, दुख में बोला होगा, ना ना चुप जा, मत रो, हे औरत मत रो, मेरे लिए मत रो, अपनी संतानों के लिए रो। मैं जो कर रहा हूं तेरी संतानों के लिए कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तू उनको सुसमाचार सुना, तू उनसे बातचीत कर। इतिहास गवाह है, एक भी व्यक्ति को मरियम ने प्रचार नहीं किया। पूरी बाइबल में कहीं पर भी मरियम ने एक भी व्यक्ति को प्रचार नहीं किया, एक भी व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया। बल्कि क्या हुआ, लोगों ने उद्धारकर्ता को नहीं पूजा, इस औरत को पूजना शुरू कर दिया। तो उद्धार कहां से था? उद्धार कहां से था? जो यहां लटक गया है, जो क्रूस पे लटक गया, वहां से उद्धार था। पर यह औरत किसके बारे में बता रही? कि अपनी चर्चा हो गई, इसकी अपने बारे में ही इसकी चर्चा हो गई, इसको ही पूजना शुरू किया, इसी को भी मानना शुरू किया। भारत में भी आ गए, भारत में भी इसके नाम से चर्च खड़े हो गए, आज वो उसकी पूजा चल रही है। पर उद्धार करता, फिर वही बात आ गई ना जो हमने पहले पढ़ी थी कि उसको परमेश्वर
टूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये तो परमेश्वर की इच्छा थी, हो गया, क्या करना है। तो मरियम भी तो खुदा की इच्छा थी। वो एक पल के लिए खुदा ने उसको एक पात्र बनाया जहां से वो उद्धारकर्ता को लाना चाह रहा था, मनुष्य की रीति से। और ना तो परमेश्वर डायरेक्ट भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था परमेश्वर डायरेक्ट ऊपर से। मैंने एक बार कहानी बताई थी ना आपको, एक चींटी से अगर आई लव यू कहना है तो कैसे कहेंगे? जोर से कहेंगे तो सुनेगी नहीं, नजदीक जाकर बोलेंगे तो आपके मुंह की जो बोलने की जो आवाज होगी और जो जो फूंक निकलेगी उससे चींटी उड़ जाएगी, तो बेचारी घबरा जाएगी। तो परमेश्वर पुराने नियम में जब बातचीत करता था तो बादल गरजता था, बिजली चमकती थी, तो खुदा की एक आवाज होती थी, बारिश होती थी, वो खुदा की एक आवाज थी, लोग थरथरा जाते थे। तो खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है कि इसके समान बनना है। तो वो हम मनुष्यों से कहना चाह रहा था, ओ संतोष, आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूं। वो कह रहा था ऊपर से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने मेरे समान मनुष्य रूप लिया, नीचे आ गया, मेरे और आपके समान नीचे रहने लगा। और हम इसी दुनिया में रहते हुए उसने अपने सारे कार्यों को अंजाम दिया। उसने यहां आकर कहा मुझसे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा ये बात को कहलाया। लिखा 3:16 में, यूहन्ना प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? पुत्र दिया, ईश्वर नहीं दिया, पुत्र दिया, राजा नहीं दिया, पुत्र दिया, ताकि हम उस पुत्र के साथ क्या कर सकें, हम उसको देखें और वो हमको देखे, तो देखे एक से ही हैं दोनों। हालेलुया, हम एक से ही हैं दोनों, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे से मिले हुए। अब हम जब उस पर विश्वास करते हैं तभी हमें अनंत जीवन अर्थात उद्धार प्राप्ति होती है। आज कितने लोग उद्धार पाए हुए हैं? आज हम में से कितने लोग उद्धार पाए हुए? मैं क्रूस की कथा को यहां पर समाप्त करूंगा। लहू के विषय में बातचीत करेंगे, जो लहू क्रूस से बहा है। इब्रानी की पत्री 9:14 यहां ज्यादा इब्रानी की पत्री में इस लहू के बारे में लिखा हुआ है, उसकी कुछ विशेषताओं को लिखा हुआ है। हिब्रू इब्रानी की पत्री 9:14 में उसने हमें क्या कर दिया? हमारे दोषों से मुक्त कर दिया। इब्रानी की पत्री 9:14 देखिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है यहां आप देख सकते हैं। 14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। उसने हमारे दोष से हमें मुक्त कर दिया, ताकि हम आजादी से दोष मुक्त होकर, पवित्र होकर, शुद्ध होकर उस परमेश्वर की सेवा करें। लिखा है उसी में, आगे पढ़ेंगे 13 अध्याय में, इब्रानियों 13:12 में, कि उसने हमें पवित्र किया। क्या किया? 13:12 में देखिए, 13:12 में लिखा है, देखिए, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? फाटक के बाहर, जहां अपवित्रता थी। पुराना नियम ऐसा कहता है, जब बलिदान चढ़ाया जाता था तो बलिदान करने के समय में जो बलिदान की करने के लिए जो चीज होती थी, जो जीव होते थे, उनको शहरपना के कोने में ले जाकर वहां बलि किया जाता था और उसकी सारी गंदगी को शहरपना से बाहर फेंका जाता था। बहुत सारी उसकी, केवल खुदा का कलाम कहता है, केवल चर्बी खुदा के आगे चढ़ाई जाती थी, हवा के आगे बाकी चीजों को अलग अलग करके रखा जाता। सुनो वालों को सब सुनो, तिमोथी कहता है कि परमेश्वर का वचन बचपन से मेरा जाना पहचाना है। तो ये चर्चा आपको खुदा का कलाम दे रहा, ध्यान से सुने, इधर उधर ना जाएं। तो शहरपना के बाहर लिखा हुआ है कि उसने क्या करा है? फाटक से बाहर, 12 में, फाटक के बाहर दुख उठाया है, हमारी गंदगी को वहां धोया है और फिर फाटक से अंदर ले आया है, ताकि वेदी के सामने डायरेक्ट हम जा सके। बोलो ना हालेलुया। हियाव नहीं मिला, हियाव नहीं मिला है? देखो कितना अच्छा ये खुदा का संदेश है जो आज मैं और आप यहां पर बैठे हो। अगर आप मूसा के समय में होते तो कहां होते? कहां होते?
मूसा के समय में बाहर ही एक हौदी बनी है, वहीं पर सब कुछ है, आप अपना बलिदान यहां आके नहीं चढ़ा सकते, है ना। इससे ऊपर केवल महायाजक रहता है और इससे नीचे यहां याजक रहता है, और उसके आगे उसकी प्रजा दूर तक रहती है। बलिदान की वेदी यहां रखी है, वो बलिदान लाते हैं, यहां पर काटते हैं और लाकर यहां चढ़ाते हैं। पुराना नियम बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। आज हम कहां पहुंच गए? आज कहां पहुंच गए? आज वेदी कहां है? वेदी कहां है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हालेलुया। आपके दिल में वो वेदी है, यहां कोई वेदी नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा यहां पे कुछ रखो। क्या रखूं भैया, है ना। मैं जाकर मिलाप वाला तंबू उठा के लाऊं? क्या लाऊं? यहां क्या लगाऊं? किसी ने मुझे बोला यहां क्रॉस लगाओ। फिर लोग किस पर विश्वास करेंगे? प्रभु कहां बैठे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह कहां है? बोलो ना। अब फिर क्रूस कहां लगाएंगे हम? वेदी यहां बनाएंगे। यीशु मसीह यहां आपके साथ ही बैठे हैं, आपके अंदर, और हम वेदी यहां बनाएंगे, है ना। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, वहां वेदी है, वहां है ना, वहां है जो परमेश्वर का वचन कहता, उसको पवित्र किया है, उसको फाटक के बाहर उसको पवित्र किया और अंदर लाकर वेदी के साथ जोड़ा दिया है परमेश्वर के भवन में। अब डायरेक्ट में और आप आ सकते हैं, है ना। कुछ लोगों ने बोला आपके लोग जूता पहनकर अंदर जाते हैं, अच्छा है कि बुरा? जूता पहनकर चर्च में आना अच्छा है कि बुरा है? अगर हम सांसारिक रीति से सोचेंगे तो बुरा है, लेकिन आत्मिक रीति से सोचेंगे तो प्रभु तो यही है। जूते पहन ही क्यों रहे हो? जूते पहने क्यों रहे हो? प्रभु तो यहां है। खुदा ने हमें इतनी आजादी दे दी। एक समय था जब खुदा ने मूसा से कहा मूसा अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। आज वर्तमान में कहता है ये तेरा दिल मेरा मंदिर है, ये पवित्र स्थान है, यहां मैं रहता हूं, तो इसे पवित्र करें। बाहर के जूते चप्पल के बारे में ज्यादा ना सोचें, है ना। बहुत से लोग कहते हैं मैं नहाया नहीं था इसलिए चर्च नहीं आया। तो पूरे हफ्ते नहाता है क्या? आज ही नहीं नहाया? आपके नहाने या ना नहाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपने हृदय में छिड़काव लेकर स्नान किया है कि नहीं किया है? इब्रानी के पत्र में वो लिखा हुआ है। इसलिए अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके लहू ने हमें पवित्र किया है। गलतियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री में अगर हम देखेंगे 1:20 में, उसने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के नजदीक लाया है। अगर लहू बीच में नहीं होता, लहू नहीं होता तो हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। कुलुसियों 1:20-22। ऊपर जाए और नीचे आ जाए और नीचे आ गया। हाँ, क्या करके? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वचन को 20 पद में। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर की हो। 21 में पढ़ेंगे। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। पहले कैसे थे? आपके बारे में मैं न्याय नहीं करता हूं, आप कैसे थे क्या थे मुझे नहीं पता, मुझे अपने बारे में तो पता है। मैं बहुत बुरा आदमी था। परसों एक चर्चा आ गई, मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया था जब मैंने पुलिस वालों को पत्थरों से मारा। बहुत बुरा आदमी था। कॉलेज के लड़कों के साथ मिलकर भीड़ की भीड़ को पीट देते थे। उस जमाने में नान चाक का जमाना था, वो बहुत चलाते थे हम। एक्सरसाइज बहुत करता था, जिम जाना मेरी आदत थी, दादागिरी बहुत आदत थी, कई लोगों को मारा, बुरी आदतों में फंसे हुए थे, शराब के नशे में डूबा रहता था। आज मैं कहता हूं इस बात से कि मैं पहले संसार में बुरे कामों के कारण मन से खुदा का बैरी था। मैं जानता ही नहीं था उसके बारे में, लेकिन
उसने मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करा दिया। हालेलुया। वो लहू ही है जिसके कारण मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो गया। आपको इसकी गंभीरता, आपने अभी, आप प्रभु से दूर हैं, आपका जो लहू है वो अलग है। आपको डीएनए से पहचाना जाएगा, हड्डियों से, खून से पहचाना जाएगा, एक अलग ए बी सी जो भी होते हैं वो आपके अंदर पाया जाता है। लेकिन जिस दिन यीशु का लहू आप अपने अंदर अप्लाई करते हैं तो यीशु का स्वभाव डीएनए से ही पता लगता है स्वभाव का, और यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। जब यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ गया तो यीशु के अंदर कौन सा स्वभाव है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। तो वो लहू यीशु के अंदर है, आपने उसको ग्रहण किया, वो आपके अंदर वो स्वभाव आ जाएगा। आपकी जिंदगी पहले बुरी थी, बुरे कामों में लिप्त थे, लेकिन वहां से निकल आते हैं, आप दीन नम्र होकर खुदा के चरणों में आ जाते हैं। फिर कोई उठाकर आपके हाथों में कील भी ठोकना चाहता है, आप चुपचाप रहते हो, आप लड़ते भिड़ते नहीं हो, आप कड़क आवाज में जाते नहीं, क्या कह रहा, देख लूंगा तुझे, कभी भी नहीं कहते हैं। आप लड़ने भिड़ने नहीं जाते, शांत हो जाते हैं, बद होने वाले भेड़ के समान शांत हो जाते हैं, ऊन कतरने वाली भेड़ी के समान चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आप आगे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, दूसरी बातों में जाते हैं, तो फिर इसका मतलब वो लहू आपके अंदर अभी आया है नहीं, आप परमेश्वर के निकट नहीं आए हैं, मेल मिलाप नहीं हुआ है अभी तक। तो आइए मेल मिलाप के लिए अपने आप को समर्पण कर दें। फिर लिखा उसने हमें साहस दिया है, हिम्मत दी है, बल दिया। 10 अध्याय का 19 पद में इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की, मैं कह रहा था ना, इब्रानियों की पत्री में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 10 अध्याय उसका 19 पद, इब्रानियों की पत्री। हाँ, इसलिए हाँ, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस जीवते मार्ग से अंदर प्रवेश करने का हियाव मिल गया है। तो जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, हाँ, हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। सुनो सुनो सुनो, बैठो बच्चों, सब लोग बैठो। अधिकारी है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, थोड़ा नीचे लाएं। हृदय पर छिड़काव लेकर, हृदय पर छिड़काव लेकर। बहुत से लोगों ने इस वचन को, इस आयत को बपतिस्मे के साथ जोड़ दिया है, अज्ञानता के कारण, जो समझ में नहीं आता। इसलिए आज भी बहुत से चर्चेज में छोटे छोटे बच्चों को धर्मगुरु के हाथ में देकर पानी छिड़काकर बपतिस्मा किया जाता है। ये वो नहीं है, ये हृदय में छिड़काव लेकर, हृदय में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर, हृदय में उस लहू के छिड़काव को लेकर और देह को, बाहर की देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। धुलता क्या चीज है? धुलता कौन सी चीज है? जो गंदा हो। तो गंदे नहीं है आप, यहां पर उसकी बात कर रहा है, बाहरी धुलवार के बारे में बात कर रहा है। और ये करके परमेश्वर के समीप आ जाएं, आ जाएं। तो लहू के द्वारा क्या हो गया? अभी हमें साहस मिला है, हिम्मत मिली है, हम वेदी के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में सिद्ध ठहर सकते हैं। 10 का 24 पद पढ़ें, 14 पद, 10 का 14 पद इब्रानियों में। उसने एक ही बार, एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया है। क्या कर दिया उसने? सिद्ध कर दिया है, सिद्ध, परिपक्व, मैच्योर कर दिया है। पर कलीसिया आज भी मैच्योर नहीं हुई। वचन ऐसा कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, है ना। दूसरे शब्दों में कहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें मांस खाना चाहिए।
गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी सीखने की ही लालसा, अभी भी तुम्हें 2 एकम 2 2 दूनी 4, अभी भी यही बताया जा रहा है। आज से 2025 साल पहले यीशु इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जीव कोई रट कर बैठे हुए हैं। अरे उसने आया, उसने किया, वो चला भी गया, मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। मुझे पता है कुछ लोगों को देर लग रही है, आज बहुत लंबा खींच दिया, लेकिन जो मेरे पास है मैं आज बताए बगैर छोड़ूंगा नहीं, चाहे कल से जो भी हो, अगले हफ्ते जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है, पर एक सच्चाई को बताकर मैं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? समय के विचार से सिद्ध हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हो रहे हैं लोग, इसलिए तो लापरवाहियां हैं। मैं आपको बताऊं, आपके खाने में लापरवाही हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आने जाने में लापरवाही हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी दुनिया के किसी भी काम में लापरवाही हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुदा के बारे में अगर कुछ बात है तो वहां फर्क, वहां लापरवाही चलेगी नहीं, वहां हंसी मजाक चलेगी नहीं, वहां पर कोई किसी प्रकार का चलो काम चला दो, भाई साहब आप तो कर सकते हो, आपके हाथ में है। किसी ने मुझसे बोला सर्टिफिकेट बनाना है, नहीं भाई साहब आप तो कर सकते हो। मैंने कहा मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, मुझे नरक ले जाओ तुम, मैं झूठ बोलूं तुम्हारे साथ, 22 को 32 कर दूं, चाह रहे 22 को 32 कर दिया जाए, तो भाई साहब आपके हाथ में है ना। जब मैंने आर्मी में जाने के लिए अपनी उम्र को 1 साल नहीं बढ़ाया, अगर मैं चला गया होता तो आज आर्मी का ऑफिसर रिटायर होकर घर आया होता, करोड़ों रुपए कमा रहा होता, कि मैंने वहां झूठ नहीं बोला तो यहां झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं शुद्धता की तरफ जा रहा हूं, मेरा प्रभु मुझे अलाउ नहीं करता है, वो मुझे रोकता है, उसका आत्मा मुझे रोकता है, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या हो रहा है कि उसके सम्मुख में हमें सिद्ध होना चाहिए, लेकिन सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, सिद्ध ना होने के कारण हम शुद्ध भी नहीं हो पा रहे, सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो इस कारण शुद्ध भी नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु के सम्मुख में बढ़ना हमारे लिए हो नहीं पा रहा है। आइए वापस चले जाएं पुनरुत्थान के विषय में। क्यों पुनरुत्थान? पुनरुत्थान क्यों? यीशु का जी उठना क्यों? 5 पॉइंट है, बोलकर समाप्त कर दूंगा जल्दी। पूर्व काल में एक छुटकारा, वर्तमान काल में परमेश्वर की सामर्थ और भविष्य काल में परमेश्वर से एक आशा। ये 3 बातें हैं जो मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्व काल में, यानी हमसे पहले, आज से पहले, मसीह में आने से पहले, मसीह को ग्रहण करने से पहले जो एक छुटकारे का काल था, उस काल में हमें परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, वर्तमान काल में परमेश्वर की सामर्थ्य से आगे बढ़ जाना, यानी यही बात है जो पुनरुत्थान में हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अंतिम बात जो है, भविष्य के लिए आशा। जल्दी से भविष्य के लिए आशा को देखकर हम समाप्त करेंगे। कुलुसियों 1 अध्याय 8 पद, भविष्य के लिए आशा क्या है? कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 8 पद। आप लोग ज्यादा बोर कब होते हैं ना? जब आपके पास बाइबल नहीं होती। बाइबल होती तब पन्ना पलटते तो बोर नहीं होते हैं। अब जब बाइबल नहीं है तो ऐसे देख रहे हैं, तो अब क्या होने वाला? कुलुसियों 1:8, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है भविष्य के लिए। और आगे, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। किसमें परिपूर्ण हो जाओ? किसमें परिपूर्ण हो जाओ? परमेश्वर की इच्छा में और उसकी पहचान में क्या हो जाओ? तो थोड़ा सा कुछ लग रहा है कहीं कि हम कहीं पर परिपूर्ण हुए नहीं है, तो वापस आ जाए। छोड़ दें उन बातों को जो आपको परिपूर्ण होने में रोकती हैं, छोड़ दें उन बातों को जो आपको सिद्ध होने से रोकती हैं। आइए आगे बढ़ जाएं। अब तो हम प्रभु के स्वरूप में बन गए। जब मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके साथ साथ चलते हैं, दिन प्रतिदिन उसमें ढलते जाते हैं, उसकी बातों में ढलते जाते हैं, फिर हमें दुनिया अच्छी नहीं लगती, दुनिया के लोग अच्छे नहीं लगते, दुनिया के रीति रिवाज अच्छा नहीं लगता, दुनिया का फैशन अच्छा नहीं लगता है, दुनिया के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते हैं, हम आगे ही बढ़ते। कोई आपके सामने अगर कोई बाइबल से हटकर बात करे तो आप हंसते नहीं हैं, आपको चिढ़ पैदा होती है अंदर से, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन मेरा छोटा भाई प्रचार करने के लिए निकला और प्रचार करते करते वो बहक गया, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था, तगड़ा, और ये छोटा लड़का ये प्रचार कर रहा है। तो उन्होंने बोला, ये बताओ तुम्हारे यीशु मसीह कहां पैदा हुए? तो वो थोड़ा सा सकपकाया। फिर उन्होंने पूछा, ये बताओ हमारे भगवान जिनको तुम पहले पूछते थे वो कहां? तो बोले भारत में। तो बोले फिर यीशु मसीह कहां? तो उसके मुंह से निकल गया, ये भी भारत में। बवाल हो गया। क्या हो गया? परिपक्वता ना होने के कारण क्या हुआ? फंस गया। फिर तो भागते मैं पहुंचा। उन्होंने बोला, अगर जब ये सब यहीं पैदा हुए तो फिर औरों को क्यों नहीं पूछता है, उसी को क्यों पूछता है? तो बताने में भी हाँ मैं की हाँ की ऐसे बोलने लगा भी। तो मैं वहां पर पहुंचा, मैंने उनको सरल तरीके से थोड़ा समझाया। मैंने बोला, जब ये सब थे तब भारत नहीं था है? जब ये सब था तब भारत नहीं था, भारत का अस्तित्व नहीं था, भारत का अस्तित्व बहुत बाद में आया है। तो फिर यहां क्या क्या था ना तो तुम्हें मालूम ना मुझे मालूम, पर यीशु मसीह 2000 साल पहले आया। 2001 की बात है, 2001 मैंने बोला उनको 2000 साल पहले आया। तो बोले अच्छा तो तुम्हारा परमेश्वर छोटा है, वो बाद में आया है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, ये 5000 साल पुराना है। तो परिपक्वता ना होने के कारण क्या होता है, कभी कभी हम मार खाते हैं और हमें जवाब नहीं आता है। ज्यादातर लोग कब पिटते हैं मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों कुछ विरोध हुआ एक जगह पर, तो वहां पर कुछ महिलाएं थी, तो महिलाएं ऐसे अटक गई, हम तो करेंगे पूजा, हम तो यीशु की आराधना, तो क्यों करोगे? तो एक औरत आई, उन्हें एक थप्पड़ मारा। ज्योति शर्मा उसका नाम है, कोई नहीं भूलता उसको। उसने एक पास्टर को भी मारा, वो उसने उसको एक थप्पड़ मारा। थोड़ी देर के बाद बोली, नहीं हम तो ये पादरी साहब आए थे ना, इन्होंने हमें जबरदस्ती कराया। क्या हुआ? एक सेकंड में हवा निकल गई। हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं, हम अपने आप में कितने, हमारे भविष्य काल के लिए हम कितने जागरूक हैं, क्योंकि भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बहुत सारी आयतें, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं, बहुत समय हो रहा है। तो हमें अपने पूर्व काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में समझना पड़ेगा, मैं कहां था, मैं कहां आ गया और मैं कहां जाऊंगा। पर क्रूस तो आपके लिए तैयार है, यीशु का लहू आपके लिए तैयार है। बिना यीशु के लहू के आप छुटकारा पा नहीं सकते। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अरे वो तो इतने साल पहले चढ़ा था। बाय फेथ आपको करना पड़ेगा, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, धो दे, आज धुलना पड़ेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और ये रिजरेक्शन डे जो है, यीशु की कहानी को हमने सुना, क्रूस पर से जो 7 बातें हुई हैं उसको हमने देखा छोटे शब्दों में। क्रूस में जो बातें यीशु ने कही, वो यीशु ने जो बातें हम पर प्रकट की है वो, और लहू जो वहां से बहा है वो हमने देखा है। आज क्या दोबारा वो लहू बहेगा? इब्रानी की पत्री में ही लिखा हुआ है कि जब एक बार मनुष्य गुनाह माफ पा लेता है, गुनाहों की माफी पा लेता है, और फिर उसके बाद फिर गुनाह करता है, तो उसके लिए कोई माफी नहीं। बार बार एक ही गुनाह को करने से माफी नहीं है। तो परिपक्वता लेकर आए, हिम्मत लेकर आए अपने अंदर, प्रभु में आगे बढ़ें। अब बार बार यीशु क्रूस पर नहीं जाएगा, बार बार यीशु लहू नहीं बहाएगा, बार बार उसके कीलें नहीं ठोकी जाएंगी, पर अब उस पर ईमान लाना, उस पर ईमान लाना। जब ऐसा करेंगे आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में पूरी समझ में आ जाएगा, और आप फिर हैप्पी ईस्टर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हैप्पी रिजरेक्शन डे। क्योंकि ईसाइयत का ईस्टर से कोई लेना देना लेकिन हम पर थोपा गया, थोप दिया तो भैया लेके चलो ना, परदादाओं की विरासत में मिली हुई चीज है, लेके चलो। वो भी मनाते थे, हम भी जाते थे, वो भी है ना करते थे, हम भी कर रहे हैं। वापस आ जाओ, इन बातों को दूर करो, यीशु को अपने अंदर लाने दो, क्योंकि यीशु जी उठा है। जी उठा यीशु आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ कार्य करता है। हमेशा वायदा किया, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं इस बात को सोचता हूं कभी, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा?
क्या हम जगत के अंत तक रहेंगे? रहेंगे? देखो, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं ऐसे ऐसे। असमंजस में पड़े हुए हैं हम। नहीं रहेंगे? मैं तो रहूंगा, मैं रहूंगा, क्योंकि उसने कहा है ना। वो उसकी मर्जी है, कभी उठा ले वो अलग बात है, पर उसने कहा है तो मैं उसी पर विश्वास करता हूं। जगत के अंत तक वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। मैं मरने वाला नहीं। हालेलुया। मैं, ध्यान से सुनिए, मैं मरने वाला नहीं। ये कौन बोल रहा है? ये शरीर नहीं बोल रहा है, ये आत्मा बोल रही है। और ये मैं जो आत्मा है, ये कभी मरना, ये मरेगा नहीं कभी भी। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं आत्मा मर गई, तो फिर सोचेंगे तो मर भी जाएंगे। आत्मा मर जाएगी, इसको जमीर मर गया, आत्मा मर गई, विवेक खत्म हो गया इसका, कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, बार बार सुनता है फिर भी समझ में नहीं आता है। भाई साहब दुआ कर दो, पता नहीं क्या हो गया, बहुत पढ़ता है लेकिन समझ में आता नहीं है। भाई साहब मैं बाइबल बहुत पढ़ती हूं लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, क्या हुआ है? खाया नहीं है ना, खाकर तो देखो। मुंह में कड़वी जरूर लगेगी लेकिन पेट में जाके हाजमा कर देगी, सब कुछ अच्छा कर देगी, जीवन सफल हो जाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहां हूं। आज इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु मैं तेरी इबादत करना चाहता हूं। आज मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं, चाहती हूं। अब मैं नहीं, तू मुझ में। मसीह को मैं पहन लेना चाहता हूं। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे जीवन में आने पाए। पुनरुत्थान क्यों आया? ताकि नया जीवन दे सके, नई जिंदगी दे सके, जीवन की नई शुरुआत कर सके, शैतान के कार्यों पर विजय पा सके, उसके अधिकारों के ऊपर कब्जा कर सके, उसकी सामर्थ को कुचल सके और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो सके। आइए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, करुणा से भरा हुआ स्तुति के योग्य प्रभु। यस लॉर्ड, स्वामी तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद तेरा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना करें। मेरा जीवन प्रभु तुझे पसंद आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। करुणा से भरा हुआ प्रभु, कलवरी क्रूस पर मेरे लिए प्रभु अपने आप को दिया, मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए खुदा। जब हम अब भेड़ों के समान, जिनका कोई चरवाहा नहीं, हम भटके हुए थे, उसी समय आपने प्रभु जी मुझसे कहा मैं तेरा पिता हूं। जब दुनिया में मेरा कोई नहीं था तब आपने कहा मैं तेरा हूं, क्योंकि पहले से तूने मुझ पर चित्त लगाया, पहले से तूने मेरे लिए कुछ बातों को निश्चय किया, तूने मेरे लिए योजना बनाई जो हानि की नहीं थी, वो लाभ की थी, और मैंने प्रभु उसको ग्रहण किया है। आज उन योजनाओं में ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, ऐसा तू अनुग्रह कर खुदा, तेरी दया मुझ पर होने पाए। हाँ प्रभु, मेरा भविष्य मैं जानता हूं खुदा उनकी, जब तू आएगा मेरा भविष्य है। आज मुझे निराशा लगती, आज मुझे दुख लगता, आज मुझे परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसी आशा है। तेरे राज्य में मैं होऊंगा, जहां दुख नहीं होगा, जहां परेशानी नहीं होगी, जहां बीमारी नहीं होगी, जहां कष्ट नहीं होंगे, जहां पर किसी प्रकार की अनुचित बातें नहीं होंगी। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, यस जीसस, अपनी आंखें बंद रखें। यस जीसस, धन्यवाद तेरा Praise शुक्र, the तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद शुक्र, यीशु। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद हालेलुया। यीशु, अपना मुंह खोलें प्रभु के सामने, तेरा शुक्र, तेरा अपनी बात प्रभु से यीशु, कहें। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, यस जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, Praise the Lord तेरा Jesus। धन्यवाद, होली 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 होली, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी तारीफ है, तेरा पवित्र परमेश्वर। आज कोई भी बाहर ना रहे, इधर उधर ना रहे, सब प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को देखें।
धन्यवाद तारीफ तेरा शुक्र। हालेलुया। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। सब मिलके कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। गीत तेरे गावा मैं सबनू सुनावा मैं, जगत दे अंदर तेरे झंडे लहरावा मैं। गीत तेरे गावा मैं सबनू सुनावा मैं, जगत दे अंदर तेरे झंडे लहरावा मैं। मेरा दिल जान मेरा यीशु, मेरा पहचान मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। सब मिलके गए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। दिल तो तेरा शुक्र करा, तेरे शुक्राने परा, तेरे मैं हो के रहा, तेरे बिच जिया मरा। दिल तो तेरा शुक्र करा, तेरे शुक्राने परा, तेरा मैं हो के रहा, तेरे बिच जिया मरा। मेरा दिल जान मेरा यीशु, पालने हार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है।
हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार, मेरा हकदार मेरा यीशु। सच्ची सरकार, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। यारां दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, आज क्या यीशु आपका यार है? यीशु मेरा क्या दिलदार परिवार है। हो? लेकर जाएं इसको। हालेलुया, आज यीशु को लेकर जाएं अपने साथ। वही आपका सब कुछ है। हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया। प्रभु आज तेरे हाथों में हम सब कुछ सौंप रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा शुक्र तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले प्रभु जी। सारी प्रभु जी जो इज्जत है तुझे हम देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। सबको आशीष दें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब खड़े रहिए, अभी सभा समाप्त नहीं हुई है, अभी जाएंगे नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन खुदा ने हमें दिया कि एक विवाह की पुकार को हम कर सकें। ध्यान से सुनिएगा। शिवानी पुत्री मिस्टर सिरिल निवासी मरियमपुर नंबर 3 बाजपुर का विवाह आकाश पुत्र श्री बब्बू निवासी ककरवा रामपुर उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 6/5/2025 को होना करार हुआ है। यह पहली पुकार है। यदि किसी को किसी प्रकार का विरोध हो या कोई कारण जानता हो कि यह विवाह ना हो तो अभी कहे, अन्यथा हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे। तो ये पहली पुकार है। एक और अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे भाई अनिल का बर्थडे है, एनिवर्सरी, ऐसा बर्थडे जैसा सुनाई दिया। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है
और उनके लिए हम दुआ करेंगे। और हमारी बहन एल्विना है, उन्होंने पूरे चर्च को ग्रीटिंग्स भेजी है और आप सबको उनकी तरफ से पुनरुत्थान का दिन मुबारक हो। हम दुआ करेंगे अनिल के लिए और बेटी शिवानी के लिए। एक विवाह की सालगिरह है, एक का विवाह होने वाला है और खुदा इन दोनों परिवारों पर अपनी बरकत उंडेलने पाए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और मैं निवेदन करूंगा, रीना सामने आएंगी और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। शिवानी के लिए दुआ करें और उनका होने वाला हस्बैंड आकाश। शिवानी के लिए, उसकी विवाह के लिए, और भाई अनिल की शादी की सालगिरह है, उनके लिए। धन्यवाद सामर्थ्य सच्चे खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में आपको सारे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया। जब आप हमारे उद्धार के लिए प्रभु क्रूस पर प्रभु आपने हमारे लिए दुख उठाया और आज के दिन धन्यवाद प्रभु आप जी उठे और हमें उद्धार का रास्ता दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी भाई अनिल और आंचल के लिए पिता परमेश्वर। जब आज उनकी शादी की सालगिरह है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज तक आपने उनको संभाल कर रखा प्रभु, उनके दोनों बच्चों को प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे अभी तक संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालना पिता परमेश्वर। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हो पिता परमेश्वर और जीवन में तरक्की हो पिता परमेश्वर। बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में प्रभु जी सबके लिए प्रभु तरक्की की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी आशीषों से भर पिता परमेश्वर, हर दुख तकलीफों उनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हर मन की इच्छाएं प्रभु उनकी पूरी होने पाए प्रभु जी, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। और बेटी शिवानी के लिए और उनके होने वाले पति के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जब ये प्रभु शादी के बंधन में बनने के लिए प्रभु जी एक मन हुए हैं पिता परमेश्वर, इन दोनों को भी प्रभु अपनी आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे के समय में भी प्रभु आप संभालना पिता परमेश्वर, हर बातें प्रभु आपकी तरफ से पूरी होने पाए। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए समय गीत गाएंगे, अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएंगे। आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और अपनी भेंटों को प्रभु के लिए हम चढ़ाएं। जो लिफाफे आपको दिए गए हैं वो आप पास्टर को दे सकते हैं, पास्टर के हाथ में। और यहाँ कुछ लिफाफे हैं, आप जाते हुए देख कर जाएं। आपका लिफाफा यहाँ रखा हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं लिया, आप लेकर जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। मुहैया करेगा यहोवा यरी, आमीन। मुहैया करेगा यहोवा यरी। तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी, तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी। मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी। तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी, तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी। मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी। तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी, तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी। मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी। सुदा ना जेड़ा सबनू बचाउंदा ए, माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आउंदा ए।
माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आंदा ए माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आंदा ए माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आंदा ए कोले ओदे आंदा ए ओ पंड दूर करे जेड़ी सिर ते तरी ओ पंड दूर करे जेड़ी सिर ते तरी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी मुहैया करेगा यहोवा मुहैया करेगा यहोवा मुहैया करेगा यहोवा मुहैया करेगा यहोवा तेरे नाल रहे ओदा हर पल वादाए अग पानी विच नाल रवे रब साडा ए तेरे नाल रवे ओदा हर पल वादाए अग पानी विच नाल रवे रब साडा ए रवे रब साडा ए ओ हाथ ना छुड़ावे मिच मुश्किल कड़ी आमीन ओ हाथ ना छुड़ावे मिच मुश्किल कड़ी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी मुहैया करेगा यहोवा यरी मुहैया करेगा यहोवा यरे हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर मुहैया करेगा यहोवा यरे मुहैया करेगा यहोवा यरी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी मुहैया करेगा यहोवा यरी मुहैया करेगा यहोवा यरी यीशु दा नां जेड़ा सब नू बचाउंदा ए अग पानी विच नाल रवे रब साडा ए यीशु दा नां जेड़ा सब नू बचाउंदा ए माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आंदा ए यीशु दा नां जेड़ा सब नू बचाउंदा ए यीशु दा नां जेड़ा सब नू बचाउंदा ए माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आंदा ए माफ करे ओनू जेड़ा कोले ओदे आंदा ए कोले ओदे आंदा ए ओ पंड दूर करे जेड़ी सिर ते तरी आमीन ओ पंड दूर करे जेड़ी सिर ते तरी तेरे अगे रहिंदी है क्यों फिकर खड़ी 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 मुहैया करेगा यहोवा यरी 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 आप कभी घटी में से होकर जा रहे हैं करेगा आप बहुत ही कंगाली से होकर जा रहे हैं आपकी जरूरतों के लिए आपको रोना पड़ता है वो यहोवा यरी आपका उपाय करेगा वही है जो आपकी झोली को भर देगा वही है जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा आपको भूखा नहीं रखेगा आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा वो आपके साथ रहेगा वो उपाय करेगा हालेलुया ओ मुहैया करेगा यहोवा यरी 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 हाँ मुहैया करेगा
मत रो मेरे बेटे, मुहैया करेगा वो यहोवा उपाय करने वाला है, मुहैया करेगा, मरुभूमि में भोजन खिलाने वाला है। तेरे नाल रवे बन जाएंगे। हर पल वादाए, जहाँ तुझे आंसू अग बहाने पड़ता पानी तेरे विच आंसुओं को नाल पोंछ लेगा। रवे रब साडाए, हाँ। तेरे नाल रवे ओदा हर पल वादाए, धन्यवाद। अग पानी विच नाल रवे रब साडाए, रवे आग रब में, साडाए, ओ हाथ पानी ना में, छुड़ावे विच वो तेरे साथ मुश्किल रहेगा। कड़ी, ओ हाथ ना वो शेरों की छुड़ावे मांद में तेरे विच साथ रहेगा। मुश्किल कड़ी, ओ हाथ कठिन ना परिस्थितियों में, छुड़ावे विषम विच परिस्थितियों में साथ मुश्किल रहेगा। कड़ी, ओ हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल कड़ी, तेरे नाल रवे ओदा हर पल वादाए, अग पानी विच नाल रवे रब साडाए, तेरे नाल रवे ओदा हर पल वादाए, अग पानी विच नाल रवे रब साडाए, Amen. रवे रब साडाए, ओ बोलो। हाथ ना छुड़ावे विच Hallelujah. मुश्किल कड़ी, ओ हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल कड़ी, ओ हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल पड़ी, ओ हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल कड़ी, कहने पाए ओ हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल पड़ी, ओ हाथ ना छुड़ावे विच मुश्किल कितना पड़ी, महान है। ओ हाथ मैं ना तेरा हाथ ना छुड़ावे छोड़ूंगा, विच मुश्किल मैं तेरा साथ ना पड़ी, छोड़ूंगा। ओ हाथ ना छुड़ावे विच उसके मुश्किल वायदे को पड़ी, लेकर जाएं बड़े तेरे विश्वास के अगे साथ। रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, तेरे अगे रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, जो मुहैया करेगा यहोवा यहोवा हो मुहैया करेगा, हाँ मुहैया करेगा यहोवा, हो मुहैया करेगा। तेरे अगे रहंदी है क्यों हाँ तेरे अगे रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, तेरे अगे रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, तेरे अगे रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, मुहैया करेगा यहोवा यरी, हाँ मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा हालेलुया मुहैया करेगा हालेलुया मुहैया करेगा हालेलुया मुहैया करेगा यहोवा, हाँ मुहैया करेगा यहोवा यरी, ओ मुहैया करेगा यहोवा, हाँ मुहैया करेगा यहोवा यरी, यहोवा यहोवा यहोवा। आफताब तेरी लो दे अगे कोई ना, आफताब तेरी लो दे अगे कोई ना, मौत जिदे अगे रोई जात कोई हुई ना, मौत जिदे अगे रोई जात कोई हुई ना, जात कोई हुई ना, कबर भी यीशु दी है खाली पड़ी, हाँ, कबर भी यीशु दी है खाली पड़ी, कबर भी यीशु दी है खाली पड़ी, कबर भी यीशु दी है खाली पड़ी, तेरे अगे रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, तेरे अगे रहंदी है क्यों फिक्र खड़ी, मुहैया करेगा यहोवा, हालेलुया मुहैया करेगा यहोवा, मुहैया Lord, we worship you, Lord, we praise you, Lord, hallelujah. We give you glory and honor, Lord. प्रभु तुझे आदर देते हैं, महिमा देते हैं खुदावंद, क्योंकि तू वो है जो वायदा करता है और वायदा करके पीछे नहीं हटता प्रभु, तू अपने वायदे में पहुंचता है खुदावंद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु। मुहैया हालेलुया। यहोवा, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु, आज ये कहने के लिए कि तू हमारा उपाय करेगा, हाँ, मुहैया करेगा यहोवा, यरी मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी, मुहैया करेगा यहोवा यरी। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सम्मुख में जाएं।
प्रार्थना करें। पास्टर स्पर्जन प्रार्थना में हमें लेके जाए। धन्यवाद, तारीफ तेरा, शुक्रिया यीशु। सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से तेरे पाक और पवित्र चरणों में आते हैं खुदा। हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं खुदावन, क्योंकि तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हम तेरी बारगाहों में आते हैं खुदावन, हम अपने आप को तुझे देते हैं खुदाया। तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं परमेश्वर। ओ खुदावन होने दे परमेश्वर, हम दुनिया के छोर तक तेरे गवाह ठहरे परमेश्वर। हम इस नाम की, इस बात की खुदावन मुनादी करने पाए, गवाही दें कि हमारा खुदावन जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है खुदावन। ओह परमेश्वर, आज के दिन खुदावन तूने तीन दिन बाद खुदावन मुर्दों में से जिंदा होकर खुदावन मौत पर फतेह पाई खुदावन। तू हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया खुदावन, और तीसरे दिन खुदाया तू फिर जिंदा हो गया परमेश्वर। ओह परमेश्वर, इस नाम की मुनादी, इस नाम की बात, इस नाम की खुदावन गवाही हम दुनिया में देने पाए परमेश्वर, लोगों को बताने पाए खुदावन कि हमारा यीशु आज भी जिंदा है खुदाया, वो आज भी जिंदा है। और हम जब उसकी आराधना, उसकी प्रस्तुति करते हैं तो हमारे बीच में विराजमान हो जाता है। वो आज भी जिंदा है, हालेलुया। आज भी उसकी कब्र खाली है, लोगों की कब्रें बंद हैं, लोगों की कब्रें सुनसान पड़ी हैं, लेकिन यीशु की कब्र आज भी खाली हुई है, क्योंकि हमारा यीशु वहां नहीं बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा है और आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठा है। स्वर्ग में जिंदा खुदा विराजमान है, हालेलुया। ओह परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो खुदावन। तू परमेश्वर उस तक के सिंहासन में विराजमान है खुदावन। तू परमेश्वर हमारी परमेश्वर आराधना के सिंहासन में विराजमान है खुदावन। तू तख्त नशीन खुदा है परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर जी। ओह परमेश्वर, जिसने तूने वायदा किया था खुदावन कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें सिखाएगा, जो कि रूह और सच्चाई का आत्मा है। यस परमेश्वर, आज खुदावन तेरे वायदे के अनुसार हम उस आत्मा को पाकर उसमें चलते हैं खुदावंद। होने दे खुदावन की तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों में झुंबिश करने पाए यीशु राजा। ओह तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं परमेश्वर। यस जीसस, we praise your name Lord, we glorify your name, we give you honor, give you glory Lord. Let your name be manifest in this place Lord, right away in your name Lord Jesus. Hallelujah. Oh Lord, your name exalted in this name Lord. Your name exalted in this place Lord. Let your name be exalted in this place Lord. Let your name be exalted in our lives Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद तारीफ परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं खुदावन, हम तेरे पैरोकार हैं खुदावंद, हम तेरी मुनादी करने वाले लोग हैं खुदावन। उन दे परमेश्वर की तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे यीशु। तू ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है खुदावंद। ओ तेरा वायदा है परमेश्वर कि जान देने तक वफादार रहे तो जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा। हमें खुदा, हमारे पास वायदा है परमेश्वर कि तू ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा खुदावन। ओ खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारे पास खुदावन एक जीवित गवाही है कि हमारे परमेश्वर की कब्र आज भी खाली है, वो वहां नहीं है। ओ तुम मुर्दों में से किसको ढूंढने आए हो, वो जिंदा हो गया है, हालेलुया। हमारा खुदावन जिंदा है, वो आज भी जिंदा है, हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं परमेश्वर। तू अति महान सामर्थी परमेश्वर है खुदावंद। ओ परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है जिन लोगों ने इस पर विश्वास किया वो नाश न होए बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और खुदावन परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि किसी के ऊपर दोष लगाए, किसी को दोषी ठहराए, लेकिन इसलिए आया कि उसके द्वारा सारा संसार उद्धार पाले। ओ धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। जितने अजीज खुदावन जी तेरी उपस्थिति में है, इन सबको नाम बनाम बरकत दे, संभाल अपने हाथों में ले खुदावन। इनकी जिंदगी में तेरा नाम जलाल पाने पाए यीशु राजा। ये तुझ में बड़े खुदावन, और खुदावन ये घटते चले जाए और तू इनकी जिंदगी में बढ़ता चला जाए परमेश्वर। तेरा नाम इनकी जिंदगी में खुदावन जलाल पाने पाए परमेश्वर जी, और ये कहने पाए तुझसे खुदावन कि जीना मसीह और मरना मेरे लिए नफा और लाभ है। खुदावन मैं तुझ में होकर चलूं खुदावन, तेरे बिना भी क्या जीना है यीशु। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, तू नहीं तो संसार नहीं है खुदावंद। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। एक एक जन को छू अपने हाथों में ले यीशु राजा। आज के दिन में खुदा बढ़ता है, इससे बरकत दे, संभाल परमेश्वर। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे यीशु राजा, तेरा प्रेम इनमें बना रहे खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम जीद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं खुदावंद।
तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर जी, तेरी सताइश करते हैं खुदावंद। एक एक जन को अपने हाथों में ले संभाल लेना परमेश्वर। खुदावन इस वक्त खुदावन जब यहाँ से विदा लें तो तेरे नाम में विदा लें परमेश्वर। और जितने अजीज हैं खुदावन इन सबको परमेश्वर अपने हाथों में ले, इनकी जरूरियात को खुदावन तो अपने शाही खजाने से पूरा करना परमेश्वर। अपने आसमान की खिड़कियां खोलकर बरकतों से मामूर कर खुदावन, और खसूसन इस कलीसिया के साथ हो खुदावन। तेरा अभिषेक इनके साथ साथ चले खुदावन। ये तुझसे कहने पाए मूसा के अनुसार खुदावन, जिसने मूसा ने कहा कि अगर तू हमारे साथ एक कदम ना चले तो हम यहाँ से एक पैर भी आगे नहीं निकालेंगे। उसी ने खुदावन तुझसे कहने से आए और खुदावन तेरे साथ वाचा बांधे कि जब तक तेरा आत्मा और तू हमारे साथ ना चले तो हम एक पैर यहां से आगे ना चलेंगे यीशु। ताकि जब तू न्याय सिंहासन पर विराजमान होकर न्याय करने के लिए आए खुदावन, तो तेरे सामने लज्जित ना होने पाए यीशु राजा, बल्कि तेरे अभिषेक से, तेरे जोश से, तेरी आत्मा से खुदावन भरे हुए एक कुंवारी की नाई तेरे सामने अपने आप को भेंट करने पाए यीशु। तेरी महिमा करते हैं। संभाल खुदावन एक एक जन को खुदावन अपने हाथों में ले खुदावन जी। इस दुआ को सुन और कबूल कर खुदाया। हम मांग लेते हैं हमारे उद्धार करता, सृष्टि करता, जिसने हमें बनाया और उद्धार दिया है, यीशु मसीह के वसीले। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, बहुत आशीष मिले, और थोड़ा सा इंतजार करिएगा। हमारे अनिल भाई खुद खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और तब तक आप एक दूसरे से मुलाकात करें और एक दूसरे को विश करें, किसी के लिए प्रार्थना करें, किसी के लिए अच्छे दो शब्द बोलें, एक दूसरे से मुलाकात करें। आज किसी को आशीर्वाद देने पाएं, किसी को अपनी मुट्ठी खोलकर आशीर्वाद देने पाएं।